हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 9 क्लास 10 यानी कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये क्लास 10 का चैप्टर 9 है जिसमें आपको हाइट और डिस्टेंस के बारे में पूछा गया है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का ही चैप्टर है। इसके अंदर आपकी जो टेबल है वो जितने भी इसमें एंगल दिए हुए हैं sin 30, 45, 60 या 90 या 30 सभी को आपको क्या करना हो, याद करना होगा। वो टेबल याद करने का तरीका होता है, उसके लिए भी मैं आपको स्पेशल वीडियो बना के दूंगा। आप जस्ट सेकंड या 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर उस पूरी टेबल को आप याद कर पाएंगे। तो हमारा टॉपिक है जो आज का वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंदर जो आपसे हाइट और डिस्टेंस के बारे में पूछा जाता है तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, पहले हम वो क्लियर कर लेते हैं। उसके कुछ बेसिक्स हैं वो हमें क्लियर करने होंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम उन बेसिक्स को क्लियर करेंगे, तभी जाकर के हम अपने जो क्वेश्चन हमारे दिए हुए होते हैं उनको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज की अपनी वीडियो को। देखिए सबसे पहले यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दो एंगल कौन से होते हैं और इसको हम कैसे पता लगाते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनेगा या एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनेगा। ठीक है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, सपोज ये हमारे पास में कोई ट्रायंगल है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे हमेशा उसमें कैसा ट्रायंगल बनता है, राइट ट्रायंगल बनेगा। ये बात ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर सपोज ये आपका है पोल, पोल मीन्स कोई खंबा है, ये आपकी मीनार हो सकती है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सपोज आप यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से इसके टॉप को देख रहे हैं, जो पोल का टॉप है उसको आप देख रहे हैं, यहाँ पर एंगल आपका बनता है थीटा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कोण कहलाएगा वो कहलाएगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो ये थीटा आपका कितना भी हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45, 60, ठीक है, 90 तो होगा नहीं क्योंकि पूरा एंगल तो 90 का होता है, पूरा जो ट्रायंगल है वो 90 का होता है। तो 90 से छोटे आपका 30 हो, 45 हो, 60 हो, ठीक है, कोई भी एंगल आपका ये बन सकता है। यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जो एंगल देखा जाए उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण। आगे समझ में, आप यहाँ पर खड़े, आपकी आई से जो एंगल बनता है ना इस वाले ऐसे, उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, ये आपकी लाइन ऑफ साइट है जहां से आप यहाँ पर खड़े होकर के इसके टॉप को देख रहे हैं। तो ये बात हमारी होगी उन्नयन कोण की। अब बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब समझ जाइए, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, डाउन। मतलब अगर वो ऊपर खड़े हैं टॉप पे और ऊपर से नीचे किसी पर्सन को देख रहे हैं या किसी गाड़ी को देख रहे हैं या किसी चीज को या किसी एक पॉइंट को देख रहे हैं, तो आपकी आई से उस पॉइंट पर जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण। देखिए उसको भी समझा देता हूं। सपोज आप ये हमारी क्या है, इस तरीके से ट्रायंगल बना देता हूं। तो सपोज यहां पर आप खड़े हैं, ये यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, ये क्या है हमारे पास, सपोज एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की आप रूफ मतलब छत पर खड़े हैं। इस छत पर यहाँ से खड़े होकर के आप ग्राउंड पे किसी पॉइंट को देख रहे हैं, तो आपकी आई से जो एंगल बनेगा ना वो कहलाएगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण। ठीक है, सपोज यहाँ पर एंगल आपका बनेगा, वो यहाँ पर बना है थीटा, तो वो एंगल आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर क्यों लिखेंगे, ध्यान से देखना पहले बच्चों, ये और आपकी आई से जो हमारे पास एंगल बनेगा कुछ इस तरीके से जाएगा, ऐसे ऐसे पैरेलल लाइन रहते हैं। जब लाइन अगर पैरेलल होती है तो ट्रांसवर्सल जब लाइन बनती है तो उसके जो हमारे पास एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इस वाले एंगल को आप यहाँ पर बनाएंगे ऐसे, यानी कि ये थीटा यहाँ पर बनेगा, तो ये एंगल और ये एंगल कैसा होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। जब लाइन पैरेलल होती है तो ट्रांसवर्सल लाइन के इधर जो दोनों एंगल बनते हैं वो कैसे होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर जो एंगल बनना चाहिए वो तो मैंने कहाँ पर, यहाँ पर आपको वो बना देना है। तो इस वाले एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण, हिंदी में बोलते हैं इसको। तो ये तो हमने बात की है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। यानी कहां पर आप खड़े हैं तो आप कहां पर आपका जो भी लाइन ऑफ साइट है जो आप देख रहे हैं किसी भी चीज को, तो वहां पर एंगल कौन कौन सा बन सकता है, दो एंगल होते हैं, एलिवेशन और डिप्रेशन, उन्नयन और अवनमन। ऊपर खड़े हैं नीचे देख रहे हैं तो अवनमन कोण बनेगा मतलब डिप्रेशन एंगल। अगर आप नीचे खड़े हैं नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण। ये तो हमने बात की है एंगल्स की।
अब बात करते हैं प्यारे बच्चों इसमें कि आपको अगर मान लो निकालना क्या, अगर हमको हाइट निकालनी है तो दूसरी चीज भी गिवन होगी इसमें, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक टेबल की जरूरत पड़ती है, तो वो टेबल भी आपको याद रहनी चाहिए जो आपके चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री उसमें दी हुई है। वो टेबल याद करने का आपको तरीका भी बताऊंगा, उसके लिए भी मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना के दूंगा, आप जस्ट मिनट में उस टेबल को याद कर पाएंगे। तो इस चैप्टर को करने के लिए थोड़ा आप उसको याद जरूर कर लेंगे, वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा आप कैसे उसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ बेसिक्स और भी सीखने होंगे, आपको कुछ टर्म्स याद रखनी होंगी। देखिए पहले मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी मीडियम के लिए, देखिए LAL KKA, ठीक है, यानी कि लाल बटे कक्का, LAL लाल बटे कक्का। अब इसका इसमें क्या रोल है, बहुत बड़ा रोल है प्यारे बच्चों इसका, इसके बिना आप नहीं कर पाएंगे। ये तो मैं हिंदी मीडियम के लिए बता रहा हूँ, जो बच्चे हिंदी मीडियम में हैं उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है उनके लिए। तो L का मतलब हो गया प्यारे बच्चों लंब। देखिए जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल दिया हुआ है, तो लंब हमारे पास में कौन सा होगा, ये परपेंडिकुलर जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वो लंब हो गया। ए मतलब आधार जिसको हम बोलते हैं बेस, यानी कि आपका होगा ये वाला। और है क्या के मतलब कर्व जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ये होता है ये वाला, ठीक है। तीनों चीज आ गई, तीनों साइड आ गई। अब इनका नाम क्या होता है, 6 फंक्शन होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के। तो सबसे पहले होता है यहाँ पर साइन थीटा, और ये कॉस थीटा, और ये टैन थीटा, ठीक है। साइन का जो उल्टा होगा वो क्या होता है, कोसेक थीटा। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। सपोज आपके पास ये दिया हुआ है, आपके पास सपोज पोल की हाइट गिवन है और आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी। तो आपके पोल की हाइट से ये वाले डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये क्या आपके पास है बेस, और ये क्या परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटे लंब करेंगे। तो आधार बटे लंब क्या है, ये आधार बटे लंब, यानी कि क्या आ जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन बताऊंगा ना बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बताऊंगा और बहुत आराम से बताऊंगा, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो ये आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे सबसे पहले तो इस चीज को लर्न कर लेंगे। लाल बटे कक्का मतलब साइन कॉस टैन, और साइन का उल्टा कोसेक होगा, कॉस का उल्टा सेक होगा, और टैन का उल्टा कोट होगा, ठीक है। इनका यूज करना है, इनका यूज कैसे करना वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कौन सी आपको टर्म लेनी है कौन सी नहीं लेनी है, ठीक है। दूसरा इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे हैं वो देख लें, यहां पर लिखते हैं हम देखिए मैंने यहाँ लिखा है PBP HHB। अब इसको ना जनरली आप ऐसे याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। और याद करने के बच्चे इसके बहुत से तरीके हैं, बच्चे अलग अलग तरीकों से याद करते हैं। कोई कहता है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिन ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। तो सिंपल आपका यही है कि आप इसको याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P मतलब P जो है हमारा टैप्स करेगा परपेंडिकुलर को, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये आपका परपेंडिकुलर है ये वाला, ठीक है। और B मतलब बेस, ये जिसको हिंदी में आधार नाम से ही उसको दिया गया, जो उसका फर्स्ट लेटर ना उसी से ही। और H मतलब हाइपोटेन्यूज यानी कि ये, ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप वही टर्म्स लिखेंगे, साइन थीटा और ये कॉस थीटा, और यहाँ पर आपका लिखेंगे टैन थीटा। साइन का उल्टा कोसेक होगा यहाँ पर, और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक, और यहाँ पर टैन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉट थीटा। सेम यही चीज है, बस यहाँ पर हिंदी में याद किया है, उसी चीज को यहाँ पर आपने इंग्लिश में लर्न किया है। कोई फर्क नहीं है, आप ऐसे याद करो या ऐसे याद करो, आप इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में, आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि आप इसको कैसे लिख रहे हैं। अगर आप उस चीज को याद है, किसी को सिखाना चाहते हैं, तो आप किसी भी तरीके से उसको बता सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम कई बार आती है कि हिंदी वाले पूछते हैं कि इनको कंफ्यूजन हो जाती है परपेंडिकुलर बेस सब क्या, इसलिए इसको हिंदी में भी बना दिया गया और इंग्लिश वालों के लिए ये भी है। तो कोई भी बच्चा किसी भी तरीके से याद कर सकता है, बस आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा सबसे अच्छा तरीका लगता है, ये वाला ये वाला, तरीके में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है मेरा बच्चों। तो अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस बताएंगे जिसके बेस पर इन सभी को हम अप्लाई करेंगे। इनको अप्लाई करके आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 9.1।
देखिए क्वेश्चन करते हैं पहले बच्चों 9.1 एक्सरसाइज के हम पहले 5 क्वेश्चन करेंगे। इसके आपके बाद के क्वेश्चन है आपको पार्ट वाइज सभी वीडियो में अवेलेबल मैं आपको करा दूंगा। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आपको इंग्लिश मीडियम में भी नीचे देखो लिखा आपको मिल जाएगा, आप वहां से इंग्लिश मीडियम में रीड कर लीजिए, मैं आपको दोनों तरीके से अच्छे से समझा दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे कि बिना डायग्राम के आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचते हैं बिना डायग्राम क्वेश्चन कर लेंगे तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, आप डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा आपके लिए। सर्कस का है कि सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई। देखो रस्सी या तो सीधी होगी या इस तरीके से स्लैंट में होगी, ठीक है, स्लैंट हाइट में होगी या फिर एकदम स्ट्रेट हाइट में होगी। अब सर्कस या तो सीधे चढ़ेगा या फिर ऐसे चढ़ेगा। अब देखते हैं उसने आगे क्या बोला, भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से। तो ध्यान दीजिए उसने एक पोल दिया हुआ है, खंबा है, ये आपके पास में कोई पोल है, यहां पर पॉइंट है, ठीक है, बिंदु है, ये आपके पास में क्या है, रस्सी है, रोप यानी कि रस्सी है। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 20 मीटर, 20 मीटर। इस पर अब जो सर्कस आर्टिस्ट है वो इस वाली रस्सी पर चढ़ रहा है, क्लाइंब कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर लंबी। और ये उसके टॉप से, पोल का जो टॉप है खंबा, उससे और यहाँ पॉइंट से एकदम टाइटली क्या हुआ, बंधी हुई है। तो हमसे उसने पूछा है पोल की हाइट क्या होगी। तो पोल की हाइट से पहले हमारे पास ये एंगल भी तो होना चाहिए, कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना बन रहा है, ठीक है। तो एंगल यहाँ कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री का। तो एंगल यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है 30 डिग्री का। तो आपको चाहिए हाइट ऑफ पोल यानी कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका कोई भी आप नाम दे सकते हैं, सपोज ए बी सी मैंने आपका नाम ले लिया। तो आपको क्या करनी है, पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। हाइट ले लेता हूं उसे h मीटर। आप यहां लिख सकते हैं लेट हाइट ऑफ पोल वो कितनी ले ली आपने, h मीटर, यानी लिख सकते हैं माना खंबे की ऊंचाई h मीटर है। अब सबसे इसमें जो मेन जो तरीका है ना वो क्या है कि जो आपको निकालना है और जो आपको गिवन है उनको देखिए बस, क्योंकि इसमें दो ही चीजें, एक निकालनी होती है, दूसरी आपको गिवन होती है, तीसरा इसमें एंगल है, ठीक है। इनके अलावा और इसमें कुछ होता ही नहीं है। तो जो आपको निकालना है वो आपका क्या हो गया, अननोन हो गया, जो आपको गिवन है वो आपका नॉन हो गया। तो आप क्या करेंगे, इसमें इन लिखेंगे यहाँ पर कि इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसा है, राइट ट्रायंगल है ये, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल ABC यानी कि ट्रायंगल ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में आप ऐसे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC। तो आपको क्या चाहिए, AB चाहिए। तो ये आ गया आपका AB और क्या गिवन है आपको, AC। अब ध्यान देना AB आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ध्यान देना जो आपको निकालना है वो ऊपर रखेंगे यानी कि अज्ञात बटे ज्ञात, अननोन अपॉन में नॉन। आप उल्टा भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको ऐसे इसलिए बताता हूं, इसमें आपको ना क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, सिंपल एक क्रॉस करना, आपका आंसर एक झटके में ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कैसे, आपको गिवन है, सॉरी ये गिवन नहीं है, ये आपको निकालना है AB अपॉन में AC, और AB क्या है आपका, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ठीक है, और AC क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। आपको मैंने एक चीज सिखाई थी ना अभी, देखिए ये PBP H और ये B, लाल बटे कक्का या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप कोई भी लिख सकते हो, आप कॉपी में लिख लें और वहां से देख करके करें, जब आपको याद हो जाए तो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या था आपके पास, साइन थीटा, और यहाँ क्या था, कॉस, और ये टेन थीटा, और ये कॉसेक, और ये सेक, और ये कॉट थीटा, ये सभी वैल्यू है। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है, एंगल है 30 डिग्री का। तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा होता है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, साइन
थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। ए बी आपने x मीटर लिया है, ए सी आपको कितना गिवन है 20 मीटर, आप यहाँ पर रख दीजिए। ए बी का मतलब हो गया h मीटर, ए सी की वैल्यू कितनी है 20 और साइन थीटा यानी कि आप लिखेंगे यहाँ पर साइन 30। अब टेबल के अंदर जाइए और वहां पर देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी है। ठीक है, आप मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ कि आप इस चीज को याद जरूर कर लें। तो h अपॉन में 20 और साइन 30 की वैल्यू प्यारे बच्चों होती है 1/2। आप सिंपल इसके यहाँ पर क्रॉस कर दें, 20 को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो h बराबर आएगा 20 अपॉन में 2। जैसे इसको कैंसिल करेंगे ये होगा 10 मीटर। ठीक है, h की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर, और h क्या थी आपके पास में पोल की हाइट। तो आप यहाँ पर लास्ट में लिख सकते हैं therefore the height of pole is 10 मीटर। यहाँ पर लिख देते हैं therefore height of pole is 10 मीटर। ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन। देखिए बहुत आसान है ना, सिर्फ आपको सिर्फ ध्यान ये देना है कि आपको निकालना क्या है, गिवन क्या है, एंगल कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं यहाँ से रस्सी पर ऐसे चढ़ रहा है तो यहाँ से एंगल बनेगा, तो ये कौन सा एंगल है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, और ये आपको निकालना, पोल की हाइट निकालनी है ना, तो पोल हमारा क्या है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये क्या आपका हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। ये निकालना, ये गिवन है एंगल 30 का है, तो दिस अपॉन में दिस करेंगे और इस चीज को आप याद कर ही लेंगे और इसको याद करेंगे और टेबल को याद करेंगे, आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, यानी कि एक ट्री है, आंधी आती है, तूफान आता है, ठीक है स्टॉप, तो वो क्या था बीच में से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो उसका टॉप है ना पेड़ का, वो जमीन को छूने लगता है, ग्राउंड पर क्या होता है टच होने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद की बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आप डायग्राम बनाएंगे तो अच्छा समझ आएगा आपको। डायग्राम बना लीजिए पहले। सपोज आपके पास में ये क्या है पेड़ है यानी कि ट्री, ठीक है पेड़, तो ये आंधी आती है तो यहाँ बीच में से इस तरीके से टूट जाता है, तो इस तरीके से ऐसे डाउन होगा और यहाँ पर आकर के जमीन को छूने लगेगा, यहाँ बीच में से टूटता है। तो सपोज इस तरीके से ये टूट गया, ठीक है, यहाँ से टूट के इसका जो टॉप था जमीन को यहाँ पर छुएगा, तो एंगल कितने डिग्री का बनता है यहाँ पर 30 डिग्री का, ये है ना 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो पेड़ की हाइट निकालनी है, यानी कि हाइट ऑफ ट्री। देखिए ये भी पेड़ की हाइट थी, ये भी पेड़ की हाइट, पूरा था ना ये, तो आपको दोनों चीज निकालनी होगी, एक बार ये निकालेंगे एक बार ये निकालेंगे, दोनों को क्या करेंगे प्लस करेंगे, तब जाकर के आपके पूरे ट्री की हाइट निकलकर सामने आएगी। दूसरी कंडीशन उसने कहा जहां पर इसका टॉप ग्राउंड को टच करता है वहां से और इसका जो पाद बिंदु होता है उसका बॉटम नीचे का हिस्सा है जो उसका यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है कितनी गिवन है 8 मीटर। आपको एक चीज जरूर गिवन होगी तभी आप सेकंड वैल्यू निकाल पाएंगे और एंगल भी दे रखा होगा, ठीक है। अगर आपको ये दोनों चीज दे रखी है तो आप एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, नाम लिख देते हैं इसको हम ए बी और सी। तो आपको ए बी और ए सी दोनों चीज निकालनी होंगी तब जाकर के पूरे पेड़ की हाइट आएगी। यहां लिख सकते हैं आप लेट हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री यानी जो पेड़ है उस पेड़ की ऊंचाई यहां पर क्या होगी, वो क्या होगी आपके पास ए सी प्लस ए बी। जब आप ए सी और ए बी निकालेंगे दोनों को प्लस करेंगे तब जाकर के आपकी पूरी पेड़ की हाइट निकल कर आएगी। अब दोनों आप इसमें क्या करेंगे वही ट्रायंगल जो है हमारा अप्लाई करेंगे और जो मैंने आपको बताया ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट ये सभी आप अच्छे से याद कर लें लाल बेटा का और उस टेबल को याद करें तभी आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, तो सबसे पहले सपोज आप ए बी लेते हैं ए बी अपॉन में बी सी, फिर ए सी अपॉन में बी सी, तो मैं लिख देते हैं यहाँ पर ए बी अपॉन में बी सी। ए बी क्या आपका परपेंडिकुलर और बी सी क्या है बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी कि लंब बटे आधार, तो क्या होता है ये tan थीटा और थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री और ए बी आपको चाहिए तो मैं ए बी को ऐसे लिख देता हूं और ए सी कितना गिवन है 8 मीटर
और tan 30 की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/√3। अब 8 मीटर के आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको ए बी की वैल्यू मिलेगी 8/√3 मीटर से। आपका ये फर्स्ट पार्ट आ गया, ठीक है। अब इसका निकाल लेते हैं आप सेकंड पार्ट, जो कि आपको निकालना है AC, ठीक है। देयरफॉर फिर से आप राइट एंगल ABC लिख सकते हैं या फिर अगेन ऐसे लिख सकते हैं AC/BC। AC/BC। AC क्या है आपका हाइपोटेन्यूज है यानी कि कर्ण है, और ये क्या है आपका बेस यानी कि आधार, ठीक है। आप उस चीज को याद जरूर कर लेंगे। चलिए यहां पर लिख के देख लेते हैं उसको हम, लाल बटे कक्का, ठीक है। ये क्या आपका साइन, और ये कॉस, और ये टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। हमसे क्या पूछा है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण क्या हमारे पास में यहां पर है, तो कर्ण बटे आधार यानी कि ये वाली वैल्यू आएगी। तो ये कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज हो गया और बेस मतलब आधार हो गया। तो यहां पर क्या होता है हमारे पास सेक थीटा होता है, तो यहां लिखेंगे आप सेक 30, ठीक है। अब AC तो आपको चाहिए, BC कितना गिवन है आपको 8 मीटर, और सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, तो सेक 30 की वैल्यू होती है बच्चों 2/√3। अब इस 8 की यहां मल्टीप्लाई करेंगे आप तो AC की वैल्यू आ जाएगी 8 दूनी 16/√3 मीटर, ठीक है। तो AC बराबर कितना आ गया 16/√3 मीटर। ये आ गया आपका सेकंड पार्ट। अब दोनों पार्ट को क्या करेंगे आप प्लस कर देंगे, तभी आपको क्या मिलेगी पूरे ट्री की हाइट मिल जाएगी, कि पेड़ की जो ऊंचाई है वो आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे लास्ट में आप देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री, दोनों को प्लस कर दीजिए। 8/√3 प्लस 16/√3, 8/√3 प्लस 16/√3। देखिए एलसीएम तो इसका √3 रहेगा, दोनों का प्लस कर दीजिए तो 16 प्लस 8 तो ये हो जाएगा 24। अब इसका आप क्या करेंगे रेशनलाइजेशन कर देंगे, हर का परमेयकरण, तो √3/√3 तो ये हो जाएगा 24, और ये √3 कैसा हो जाएगा पूरा 3 हो जाएगा, ये 3 3 24, तो ये हो जाएगा 8√3 मीटर। ये आ गए हमारे पास में पूरे ट्री की हाइट। अगर यहाँ पर आप √3 की वैल्यू को लिखते हैं, √3 में क्या होता है 1.73 होता है समथिंग, कंप्लीटली बता रहा हूँ 2 डेसिमल तक बता रहा हूँ 1.73, और आप 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल में आपको ट्री की हाइट मिल जाएगी। अदरवाइज आप यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, 1 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पर, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। यानी एक ठेकेदार है, फिसलन पट्टी होती है ना, बच्चे इस पर चढ़ करके ऐसे फिसलते हैं नीचे की तरफ, तो वो फिसलन पट्टी है, ठीक है। तो 5 वर्ष से कम उम्र, इसमें 2 फिसलन पट्टी है, एक है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, एक है 5 वर्ष से ज्यादा, तो दोनों की हाइट भी अलग है, एंगल भी अलग है। तो यहाँ पर क्या है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर यानी कि 1.5 मीटर की हाइट पर हो, और भूमि के साथ ग्राउंड के साथ 30 डिग्री के एंगल पर क्या हो इंक्लाइन हो, झुका हुआ हो। जबकि इससे अधिक एज वाले जो बच्चे हैं उसकी हाइट 3 मीटर है और अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, उसकी जो ढलान है फिसलन पट्टी की वो ज्यादा है, और भूमि के साथ जो एंगल है वो कितने डिग्री का बनता है 60 डिग्री का। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, यानी कि 5 वर्ष से कम उम्र की हाइट, 5 वर्ष से कम जो है उसकी जो हाइट 1.5 मीटर है, एंगल 30 का है, तो उस फिसलन पट्टी की जो हाइट है कितनी होनी चाहिए। तो अब दोनों कंडीशन में आप क्या करेंगे, एक ही ट्रायंगल में दोनों बना सकते हैं या फिर अलग अलग बनाकर भी कर सकते हैं। मैं आपको अलग अलग बना करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है 5 वर्ष से कम, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं 5 वर्ष से कम, जिनकी एज 5 वर्ष से कम है, लेस देन 5 इयर्स, ठीक है, उनकी फिसलन पट्टी देखते हैं पहले। देखिए ध्यान से, ये बना देता हूं मैं ट्रायंगल,
ये जो हमारे पास में है ये है फिसलन पट्टी, जिस पर बच्चे क्या करेंगे, फिसलेंगे, ठीक। और ये हमारे पास में हाइट होगी, जिसकी हाइट आपको कितनी गिवन है, 1.5 मीटर 1.5, और एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री का। तो इस फिसलन पट्टी की हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है, आपसे ये पूछा गया है। नाम लिख दीजिए कोई भी से ए बी सी। तो आपको ये चीज क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, यानी कि हाइपोटेन्यूज निकालना है, परपेंडिकुलर गिवन है और एंगल गिवन है 30 डिग्री का। ये 5 वर्ष से कम के जो एज है उनके लिए पूछ रहे हैं। तो यहां पर लिख दीजिए आप इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, यानी कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो यहां पर आपको क्या निकालना है, ए सी। तो ए सी अपॉन में ए बी, ए सी अपॉन में क्या होगा, ए बी होगा। तो ए सी क्या है आपके पास में, हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्व, और ये क्या है आपके पास में, लंब। तो कर्ण बटे लंब क्या होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, वो क्या होता है, कोसेक, ठीक है। वो जो मैंने आपको सिखाया लाल बटे का, या पंडित बद्री प्रसाद हरा बोले, उस चीज को आप अच्छे से लर्न कर लें, तो किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और टेबल को लर्न कर लें। तो कोसेक 30, तो ए सी आपको चाहिए, और ए बी कितना गिवन है, 1.5 कोसेक 30, किसका उल्टा होता है, साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ओनली 2 होगी। जैसे आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 का दुगना कितना हो जाएगा, 3, यानी कि 3 मीटर। तो ए सी आ जाएगा आपका 3 मीटर, यानी कि इस फिसलन पट्टी की जो हाइट है वो कितनी होगी, 3 मीटर होगी, या आप लिख दीजिए। अब इसका है जिनकी एज 5 वर्ष से क्या है, अधिक है। अब यहां पर लिख दीजिए दूसरी कंडीशन, 5 वर्ष से अधिक, जिनकी एज 5 वर्ष से अधिक है, मोर देन 5 इयर्स, उसके लिए हमारे पास जो हाइट है वो कितनी गिवन है, 3 मीटर है। और अब की बात जो एंगल बनता है वो कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। इसका नाम हम से पी क्यू आर ले लेते हैं। फिर से आपको वही निकालनी है फिसलन पट्टी, ये वाली। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो आपको क्या निकालना है, पी आर। तो पी आर अपॉन में पी क्यू, सेम कंडीशन है। तो यहां पर भी क्या है, वही कोसेक, तो ये आ जाएगा आपका कोसेक 60। तो पी आर आपको चाहिए, पी क्यू कितना गिवन है, 3 मीटर, यानी कि 3 मीटर। तो कोसेक 60, तो साइन 60 कितना है आपके पास में, साइन 60 की वैल्यू जो होगी उसका उल्टा कीजिए, वो आ जाएगा आपका कोसेक 60। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 2/√3। तो ये 2/√3, इसकी जैसे आप यहां मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा आपका पी आर, यानी कि 6 अपॉन में √3। इसका आप रैशनलाइजेशन कर दीजिए, √3 अपॉन में √3, तो ये हो जाएगा 6√3 अपॉन में पूरा 3, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 2√3 मीटर। जिनकी एज 5 साल से ज्यादा है, 5 इयर्स, मोर देन 5 इयर्स, उसकी जो फिसलन पट्टी की जो हाइट है वो है 2√3 मीटर। √3 की वैल्यू आप लिख सकते हैं 1.73, 2 डेसिमल तक। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से ज्यादा ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आप करेंगे। अब करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु होता है उसके बॉटम यानी कि नीचे के हिस्सा, जैसे कि फुट है, ठीक है, वो आपका पाद बिंदु होगा, ये जैसा हेड है ये टॉप होगा उसका, ठीक है। पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना, 30 डिग्री, यानी कि इसका टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री का। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हाइट ऑफ मीनार, यानी कि जो बिल्डिंग है हमारे पास में उसकी हाइट जो है कितनी है, मीनार, उसकी हाइट आपको निकालनी है, ठीक है, दे रखिए आपको क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से। तो सपोज ये आपकी क्या है, मीनार है, ठीक है, ये मीनार है, और इसके पाद बिंदु ये होगा बॉटम जो नीचे का हिस्सा है, और किसी बिंदु से, ग्राउंड के किसी पॉइंट से
और जो मीनार आपके पास गिवन है उसके बॉटम से जो डिस्टेंस है कितनी गिवन है 30 मीटर। ये वाली डिस्टेंस कितनी है 30 मीटर यानी 30 मीटर। इसके टॉप से और इसके पॉइंट से जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बनता है 30 डिग्री का। तो बना दीजिए, ये आ गया जी आपका 30 डिग्री। तो इस मीनार की हाइट कितनी होगी आपको ये निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी नाम ले सकते हैं आप ए बी सी। ठीक है, तो आपको किसकी हाइट निकालनी है मीनार की हाइट निकालनी। लिख दीजिए आप लेट हाइट ऑफ मीनार वो ले लेते हैं से h मीटर। ठीक है, मीनार की जो हाइट है वो h मीटर ले ली मैंने, या फिर आप ए बी भी लिख सकते हैं। फिर लिख दीजिए आप इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। तो आपको क्या चाहिए ए बी चाहिए, ये जो चाहिए वो हम अननोन रखते हैं ऊपर रखेंगे, जो हमें गिवन है वो नीचे रखेंगे, डायरेक्टली आंसर आ जाता है हमारा। तो ये होगा आपका ए बी अपॉन में बी सी इक्वल, देखिए ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। तो ये जाएगा tan 30। ठीक है, और tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3। तो ये हो गया ए बी अपॉन में बी सी कितना है 30 मीटर, और इसकी वैल्यू 1/√3, 30 क्या मल्टीप्लाई करो सिंपल। तो ये आ गया आपका ए बी के लिए आपने h मीटर, तो h बराबर ये हो जाएगा 30 अपॉन में √3। अब इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए यानी कि हर का परिमेयकरण। तो ये हो जाएगा √3 अपॉन में √3 यानी कि 30 अपॉन में √3 कैसा होगा पूरा 3 होगा। ये 3 से कटेगा 10 पे, तो ये हो जाएगा आपका tan √3 मीटर। ये आ गई आपके पास उस मीनार की ऊंचाई 10√3। तो इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम आज की अपनी वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी कि काइट है, ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर एक काइट उड़ रही है, फ्लाइंग कर रही है। पतंग में लगी जो डोरी है अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बंधी हुई है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव है वो 60 डिग्री का है। तो ये मानकर के डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसको करेंगे कैसे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये, सपोज ये आपकी क्या है पतंग है, यानी कि काइट जो कि 60 मीटर हाइट पर क्या कर रही है फ्लाइंग कर रही है, उड़ रही है। ठीक है, तो यहां पर भूमि पर इसकी डोरी बंधी हुई है इस तरीके से ऐसे। ठीक है, डोरी स्ट्रेट है या टेढ़ी मेढ़ी है लेकिन ऐसे बंधी हुई है। ठीक है, आप पतंग एकदम सीधे तो आप ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर उसके जो धागा है उसका ऐसे पकड़ के रखेंगे सीधी उड़ेगी, ऐसा तो है नहीं। आप उड़ाएंगे तो कहीं ऐसे ऐसे आप यहाँ से उड़ा रहे हैं तो ऐसे धागा जाएगा, तो उस जहां पर पतंग जा रही उड़ रही है ना ऐसे, तो वहां से ग्राउंड तक का जो हमारे पास हाइट है वो कितनी है 60 मीटर है। ठीक है बच्चे समझ गए ना। तो अब ध्यान से देखें, ये 60 मीटर आपके पास है पतंग की हाइट है, क्लियर है, और एंगल आपके पास कितने डिग्री का उसने बोला है झुकाव है 60 डिग्री का झुकाव है। तो उसने कहा है डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जो हमारे पास में डोरी है इसकी क्या लेंथ हो सकती है जब हाइट 60 मीटर हो, एंगल 60 डिग्री का बने। आप कोई भी नाम लिख दीजिए इसका, से पी क्यू आर। तो आप डोरी की लंबाई ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो माना डोरी की लंबाई वो मान लेते हैं हमारे पास में h मीटर, यानी कि जो लेंथ है वो हाइट ले लो या फिर l मीटर आप लिख सकते हो। चलो h की जगह आप यहाँ पर l लिख दीजिए, l मीटर वो लेंथ है। ठीक है, इतने मीटर आपके पास में लेंथ, ये आपकी हाइट हो गई पतंग की। ठीक है, अब इन राइट ट्रायंगल ABC आपको क्या चाहिए पी आर, तो पी आर अपॉन में पी क्यू। अब ध्यान देना बच्चों, ये क्या आपका हाइपोटेन्यूज है और ये क्या है परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है। ठीक है, अब इससे पहले क्वेश्चन भी किया था, वहां पर भी आया था हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर वो होता है कोसेक, और यहाँ पर एंगल कितना है 60 का है, और कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है
देखिए अभी आपको कर देते हैं इसको पूरा। यहाँ लिख दीजिए पहले हम cosec 60। तो पी आर आपको चाहिए, पी क्यू कितना दिया हुआ है 60 मीटर, और cosec 60 की वैल्यू कितनी है 2/√3। जैसे आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 60 की, इसका आगे सॉल्यूशन करते हैं तो पी आर ये कितना हो जाएगा 60 की 2 से करेंगे तो 120/√3। ठीक है, अब इसका आप क्या करेंगे रेशनलाइजेशन कर देंगे, यानी हर का परमेयकरण। तो ये √3/√3, तो ये हो गया 120, और ये √3 ये कितना हो जाएगा पूरा 3 हो जाएगा ये। ठीक है, अब 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 चौक 12, 3 से कट जाएगा ये 40 पे, तो ये जाएगा 40√3 मीटर आ जाएगी आपके पास में लेंथ। किसकी लेंथ आ जाएगी आपके पास में, उस डोरी की लंबाई आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों करेंगे। आगे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, 5 ही क्वेश्चन बताऊंगा, 5 करके आपको सभी क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा। कंप्लीट बेसिक से आपको सिखाता रहूंगा। मैथ्स को ना प्यारे बच्चों अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इसको आनंद के साथ कीजिए, एंजॉय के साथ कीजिए, और मैथ्स में पूरी तरह से रम जाइए, तभी जा करके आप मैथ्स को सीख पाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए बच्चों, और मैथ्स को एंजॉय करते रहिए।